हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 19 विनोद पद्यानी। विनोद पद्यानी का मतलब है एंटरटेनिंग वर्सेस, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी। देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृत लाइक प्रॉपर कनेक्शन ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, संधि, समास, मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड एक्सेट्रा. Poet have made a combination of these characteristics in order to create wonder. In this way, they have received immense praise through their work. Many poets have attained immortality by the composition of unique verses. In this chapter, we read about 8 verses and they are different from their meaning. Poets have explored innumerable possibilities of word in the language. For them, words are like a toy or plaything. In this lesson, you will read a variety of entertaining words. In the first and the third verse, question, content, answer. First and third. In the second and sixth verses, there are riddle that can be solved by slightly changing the arrangement of the letters. In verse number 7, there is a quiz with clues. In verse 5th, there is a joke on the name of नंदन, जिसका नंदन नाम है उसके ऊपर एक जोक दिया गया है. सारे जितने भी वर्सेस हैं सबका मीनिंग अलग अलग है. फर्स्ट और थर्ड वाली जो है ये आपकी रिडल है जिनका आंसर जो है उसी में छुपा हुआ है. उसके बाद आपकी सेकंड और सिक्स्थ वाली जो है वो इस तरीके की है कि उनमें लेटर्स को स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उसमें ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा. फिफ्थ वन जो है वो नंदन नाम के ऊपर एक जोक दिया गया है. द फोर्थ वर्स इज प्रोबेबली अ समस्या पूर्ति वेयर द अपार्टली इम्पॉसिबल सूर्योदय रोदिति चक्रवाकी इज द फिटेड इन वर्ड्स क्लेवरली. मतलब इसमें आपका जो फर्स्ट 3 सेंटेंस है उसी का आंसर जो है वो आपको फोर्थ लाइन में दिया है और बहुत ही चतुरता से जो है वो आंसर इसमें फिट किए गए हैं. इस टाइप का वर्ड्स हम 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं. एंड द लास्ट वर्स नंबर 8 इज बेस्ड ऑन द 2 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपाउंड लोकनाथ. लोकनाथ शब्द में एक ही शब्द में किस तरीके के 2 अर्थ निकलते हैं और 2 प्रकार के समास यूज़ हुए हैं ये आपको दिखाया गया है. इस तरीके से इस चैप्टर में जो 8 वर्सेस ली गई हैं आपकी वो सभी अलग अलग तरीके की हैं. एंड रियली वेरी एंटरटेनिंग चैप्टर. अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे और समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. कम संजगान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रताम कम 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 बलवंतम न बाधते शीतम. यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि whom did कृष्णा किल. यहाँ पर हर एक लाइन जो है वो क्वेश्चन के जैसी है कि whom did कृष्णा किल, किसने कृष्ण को मारा. कृष्ण ने किसको मारा. विच रिवर फ्लो इन अ कूल मैनर. कौन सी नदी है जो बहुत ठंडे तरीके से बहती है और जो ठंडी होकर बहती है वह नदी कहाँ बहती है. के दार पोषण रता. कौन हमारे पोषण को करने वाला है, कौन है जो हमारा भरण पोषण करता है और कौन है जो हमें इस ठंड से हमें बचाता है. इस तरीके से यहाँ पर हमको 4 प्रश्न पूछे गए हैं कि whom did कृष्णा किल, विच रिवर फ्लो इन अ कूल मैनर, विच स्ट्रॉन्ग मैन डज द कोल्ड नॉट बॉदर एंड हु आर एंग्रोस्ड इन नरिशिंग देयर वाइव्स. इस तरीके से 4 प्रश्न हैं और उन चारों का ही उत्तर जो है वो इसी में दिया गया है. किस तरीके से कि हम यहाँ पर जब फर्स्ट और सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर और सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर को मिला देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन था कम संजगान कृष्ण whom did कृष्णा किल. तो हमने कम और स को मिला दिया तो वर्ड क्या बना, कंस. तो कृष्ण ने किसको मारा था, कंस को मारा था. का मतलब कौन सी, शीतल वाहिनी. शीतल का मतलब ठंडा,
कौन ऐसी नदी है जो ठंडे मैनर में बहती है, तो वह है गंगा, यहाँ पर दिया है। लेकिन वह कहाँ बहती है, तो ये फर्स्ट लेटर और यहाँ पर फर्स्ट लेटर को मिला दिया तो हमारा वर्ड बना काशी। काशी में गंगा जो है वो बहुत ही शीतल तरीके से बहती है, बहुत ही कूल मैनर में बहती है। के दार पोषणम रतम, कौन जो है वो अपनी वाइफ का जो है वो पोषण करता है, तो यहाँ पर वर्ड बना के और दार, केदार। केदार का मतलब होता है फार्मर, जो किसान है वह अपने परिवार का और अपने पत्नी का पोषण करता है मेहनत से। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, ऐसा कौन बहादुर है जिसे ठंड जो है वो बांध नहीं सकती है, तो वो बहादुर कौन होगा, तो यहाँ पर कम और बल, कंबल, कंबल जिसने ओढ़ी हुई है उससे ठंड जो है वो बांध नहीं सकती है। इस तरीके से इसी एक श्लोक में जो आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं और उसी में आपको चारों के आंसर भी दिए गए हैं। ओके।